निश्चित रूप से इनकाउंटर होगा। अगर उन्होंने कोई इस ढंग की कार्रवाई की होगी तो पुलिस तो कार्रवाई करेगा। ऑपरेशन लंगड़ा नहीं इनकाउंटर हो गया कि हम लोग लीगल इनकाउंटर पर भरोसा करते हैं। यह महत्वपूर्ण पक्ष है और इस पक्ष की ओर सरकार संवेदनशील है। दरभंगा में बहुत सारे ब्राह्मणों पे SC/ST एक्ट लगा दिया गया है। ऐसे में बड़ा बयान दिया है जदयू MLC नीरज कुमार ने। क्या कुछ कहा है, आप पहले उनका पूरा बयान सुनिए। दरभंगा के मामले पर तो कल भी वक्तव्य दिए थे। इस संबंध में वहाँ के वरीय पुलिस अधीक्षक है, उनसे संपर्क किया और संपर्क करने के बाद जो तथ्य पर तात्कालिक विवाद, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि कोई सामाजिक विवाद नहीं है, इसको सॉर्ट आउट कर लिया गया है, इसलिए कोई सामाजिक तनाव नहीं है। यह महत्वपूर्ण पक्ष है और इस पक्ष की ओर सरकार संवेदनशील है। सर, सबसे बड़ी बात है पैसे का लेन देन है, लेकिन SC/ST एक्ट लगाया गया 70 लोगों को। इस संबंध में तो देखिए, कानून में अधिकार प्राप्त है, कोई मुकदमा दायर कर सकता है और उसका सुपरविजन DSP लेवल पर होता है। तो अभी तो औपचारिक रूप से कोई मुकदमा दायर हुआ है, उनको अधिकार प्राप्त है, अभी जिसका सुपरविजन होगा। जो गुनाहगार नहीं होंगे वो थोड़े उसके अभियुक्त होंगे, जो गुनाहगार होंगे वो बचेंगे। SC/ST एक्ट हटने का कोई प्रावधान नहीं है, जो लग गया सो लग गया। कौन बोलते हैं? DSP साहब का बयान है। ऐसा नहीं है, कानून में अधिकार प्राप्त है। SC/ST एक्ट अगर लगा है, हम पर भी लगेगा, तो हमको कानून में उसकी समीक्षा कराने का अधिकार है। हम आवेदन देंगे, आवेदन के आधार पर पुलिस को जांच करने का अधिकार प्राप्त है। अधिकार तो हर नागरिक को देश के संविधान ने दिया है। सर, सुप्रीम कोर्ट में जो बिहार में चुनाव हुए उसके खिलाफ जो याचिका दायर की गई थी जनसुराज पार्टी की तरफ से, उस पर CJI ने फटकार लगाई है। नहीं, फटकार भी साधारण नहीं है, जितना जल्दी आ जाइए यहाँ से। अब इसके बाद भी कुछ बचता है जो सोशल मीडिया में मैंने देखा है, तो प्रशांत किशोर जी, दुकान अब शटर आपका गिर गया, राजनीति का शटर आपका अब ओपन नहीं होने वाला है। अब कहाँ जाइएगा? यूनाइटेड नेशन JDU में अगर आना चाहेंगे तो प्रशांत किशोर कहाँ? अरे वो अब दूसरा राज्य में सब देख रहे हैं, स्कोप की इज्जत रहेंगे। वो कहाँ थे? 25 सीट आएगा तो हम ये कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट गए, दुर्दशा हो गई। अब कुछ बचा हुआ है? अरे अब इधर उधर घूमे उमे, और तंबू है कि उखड़ गया? वो तंबुआ तो कम से कम दिखाए हैं कि तंबुआ उखड़ गया उनका। उन्होंने कहा भी है कि हमको कमजोर मत समझिए, हम लौटेंगे जरूर। अच्छा, पापड़ पहलवान क्या बोलता है कि हमने मजबूत हैं? अरे भाई, राजनीति करने वाला आदमी हारे या जीते अपने वजूद पर कायम रहता है, लेकिन ये लोग तो बिहार से पलायन कर गए। तो जो पलायनवादी नेतृत्व होगा वो क्या लड़ेगा बिहार? अब इस संबंध में CBI को जांच करना है, इस पर क्या मंतव्य? अभी तक छील हो रहा है, कभी कुछ सही से उस पर ठीक है ऐसा करने दीजिए। देखा है सोशल लुटेरा वाला, तो पुलिस पर कुछ, अगर उन्होंने कोई इस ढंग की कार्रवाई की होगी तो पुलिस तो कार्रवाई करेगा। और ऑपरेशन लंगड़ा नहीं इनकाउंटर हो गया, ऐसे हम लोग लीगल इनकाउंटर पर भरोसा करते हैं। लेकिन हमारी पुलिस पर हमला करोगे तो निश्चित रूप से इनकाउंटर होगा। ऑपरेशन लंगड़ा भी अगर हो है, सुनते कि परिवे में गोली लग जाता है, तो उसमें हम एक बात की जानकारी स्पष्टता से दे रहे हैं कि जैसे ऐसे दिव्यांग हो जाने पर पेंशन की सुविधा है, लेकिन ऑपरेशन लंगड़ा में सुविधा प्राप्त नहीं है, क्योंकि आपराधिक मामले के आप अभियुक्त होते हैं। प्रशांत किशोर कोर्ट में गए हैं। बिहार सरकार, बिहार का जो ये चुनाव में जीत हार जो हुआ है, एक तरफा किस इलेक्शन कमीशन और इन तमाम चीज़ों को संज्ञान में लेकर कोर्ट ने भी जवाब दिया है। अभी प्रशांत किशोर फिर भी अड़े हुए हैं, उनकी पार्टी और नहीं, महिला रोजगार योजना को उन्होंने अपमान माना और इसकी बुनियाद पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय गए और सर्वोच्च न्यायालय ने जो टिप्पणी की है कि जल्दी से बैरंग वापस लौटिए, यही अपमान का अंतिम सीमा है। इसके बावजूद अगर प्रशांत जी अशांत नहीं है तो भगवान ने उनका भला करेगा। नीट छात्रा को लेकर जो CBI में गए हैं, तो उसको लेकर भी बोल रहे हैं कि इनकाउंटर हो वहाँ पर भी। कौन बोल रहे हैं? पब्लिक जहानाबाद की भीड़ बोल रही थी। नहीं, जहानाबाद के भीड़ से नहीं ना, CBI जांच हो रही है जी। तो CBI जांच में क्या होगा? पर पब्लिक का मांग है, जहानाबाद में लोगों को। अच्छा, हम अभी कह दें कि बिना जांच के कि फला आदमी है, ये माना जाएगा? अरे जांच होने पर जो दोषी होगा, तो हमको कानून में उसकी समीक्षा कराने का अधिकार है। हम आवेदन देंगे, आवेदन के आधार पर
पुलिस को जांच करने का अधिकार था। अधिकार तो हर नागरिक को देश के संविधान ने दिया है। सर, सुप्रीम कोर्ट में जो बिहार में चुनाव हुए उसके खिलाफ जो याचिका दायर की गई थी जनसुराज पार्टी की तरफ से, उस पर सीजेआई ने फटकार लगाई है। फटकार भी साधारण नहीं है, जितना जल्दी है जाइए यहाँ से। अब इसके बाद भी कुछ बचता है जो सोशल मीडिया में मैंने देखा है, तो प्रशांत किशोर जी की दुकान, अब शटर आपका गिर गया, राजनीति का शटर आपका अब ओपन नहीं होने वाला है। अब कहाँ जाइएगा? यूनाइटेड नेशन जेडीयू में अगर आना चाहेंगे तो प्रशांत किशोर कहाँ? अरे वो अब दूसरा राज्य में सब देख रहे हैं स्कोप की, इधर रहेंगे। वो कहाँ थे? 25 सीट आएगा तो हम ये कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट गए, दुर्दशा हो गई। अब कुछ बचा हुआ है? अरे अब इधर उधर घूमे उमे, अब तंबू है कि उखड़ गया? वो तंबुआ तो कम से कम दिखाए हैं कि तंबुआ उखड़ गया उनका। उन्होंने कहा भी है कि हमको कमजोर मत समझिए, हम लौटेंगे जरूर। अच्छा, पापड़ पहलवान क्या बोलता है कि हमने मजबूत हैं? अरे भाई, राजनीति करने वाला आदमी हारे या जीते अपने वजूद पर कायम रहता है, लेकिन ये लोग तो बिहार से पलायन कर गए। तो जो पलायनवादी नेतृत्व होगा वो क्या लड़ेगा बिहार? अब इस संबंध में सीबीआई को जांच करना है, इस पर क्या मंतव्य? अभी तक सील हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, सही सही से उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है अभी। अरे भाई, अब सीबीआई केस को टेक ओवर कर लिया तो सीबीआई को जांच करना है ना। तो जदयू एमएलसी नीरज कुमार को सुन रहे थे आप। उन्होंने दरभंगा में जिस तरीके से ब्राह्मणों पे एक साथ बहुत सारे ब्राह्मणों पे SC/ST एक्ट लगा दिया, उसको लेकर अपना बयान दिया, और साथ साथ जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा है कि ना बिहार में उनकी पार्टी बची है और ना सुप्रीम कोर्ट में उन्हें कुछ हासिल होने वाला है। इन तमाम बयानों को सुना आपने। पूरे बयान को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए मगी न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।